आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है पैरावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो हम लोग इसमें देखते हैं पैरावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश का प्रवाह नहीं होने देते, किंतु जो विद्युत प्रवाह है उसका प्रदर्शन करते, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैरावैद्युत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई हम लोग एक ऐसा पदार्थ है या कोई भी एक ऐसा मेटल लेते हैं जिसमें जो आवेश है उसका प्रवाहित नहीं होता, हम लोग उनसे आवेश को प्रवाह नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता उसमें, लेकिन उसका जो विद्युत प्रभाव के जो गुण होते हैं उसका वो प्रदर्शन करते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं पैरावैद्युत पदार्थ। जैसे पैरावैद्युत है तो पैरावैद्युत में जैसे इसमें उसका जो एग्जाम्पल है क्या क्या है, अभ्रक है, कांच है, कागज है, लकड़ी, ये सब किस में आता है, पैरावैद्युत। इसमें क्या होता है, हम लोग अगर उस पर अगर हम लोग करंट उस पर फ्लो करना चाहें तो उससे करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन वो जो उसका गुण होता है वो विद्युत प्रभाव के गुण को प्रदर्शित करता है। अब आगे जो देखते हैं, आगे आपका आता है हमारा आवेश केंद्र। आवेश केंद्र क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर समस्त आवेश केंद्रित माना जाता है, आवेश केंद्र कहलाता है। कोई भी पदार्थ है उस पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर प्लस और माइनस दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, वो उसके केंद्र पर एक बिंदु पर ही हम लोग केंद्रित माना जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आवेश केंद्र। अब उस केंद्रों की स्थिति के आधार पर पैराविद्युत को दो प्रकार के होते हैं। जो पैराविद्युत होते हैं उसके केंद्र की स्थिति के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया। पहला जो आपका आता है उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय पैरावैद्युत, पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और सेकंड जो आपका आता है उसे हम लोग बोलते हैं अध्रुवीय पैरावैद्युत, नॉन पोलर इलेक्ट्रिक। तो हम लोग पहला देखते हैं ध्रुवीय पैरावैद्युत क्या होता है। तो इसमें लिखा है ध्रुवीय पैरावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिसके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। मैं इसको कोई पैरावैद्युत मान लेता हूँ, इसके जो अणु होते हैं, यहाँ पर लिखा है ना ध्रुवीय पैरावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, मैं एक पदार्थ मान ले कोई भी पैरावैद्युत वाला कोई पदार्थ ले लिया जिसके जो अणु के धनावेशित केंद्र और ऋणावेशित, इसके जो अणु है ये दिख रहा है आपको, ये सब क्या है हमारा अणु है। इसके अंदर जो उपस्थित है वो क्या क्या उपस्थित है, एक प्लस है और एक माइनस, दो ही आवेश उपस्थित है। तो इस पर कोई एक बिंदु रहेगा, उसके केंद्र रहेगा, तो उस केंद्र पर ये प्लस और माइनस उपस्थित नहीं रहता। देखो एक इस कोने पर है, एक इस कोने पर है, तब हम लोग इसको बोलेंगे ध्रुवीय पैरावैद्युत। उसके एक जो उसके जो धनावेशित और ऋणावेशित है वो संपाती नहीं होते, एक ही बिंदु पर नहीं होते, देखो अलग अलग पर है, तब हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पैरावैद्युत। इसी प्रकार से आपका आता है अध्रुवीय पैरावैद्युत, किसको बोलेंगे, तो अध्रुवीय पैरावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु और धनावेशित केंद्र और ऋणावेशित केंद्र के संपाती होते हैं। हम लोग भी इसमें कोई पैरावैद्युत पदार्थ लेते हैं जिसके तो एक कोई ये गोला गोला जैसे दिख रहा है ना, उस पर एक केंद्र है, एक कोई डॉट है उसका केंद्र है, तो ये जो प्लस और माइनस दिखा रहा है ना उसी के अंदर रहता है। इसमें डायग्राम में आपको लिख के अलग अलग जैसे दिखा दिया, लेकिन उसी को दिखा नहीं सकते उसको, पर इसमें दिखा के बताया है। तो उसके केंद्र पर दोनों एक ही बिंदु पर रहते हैं, उसके केंद्र पर अणु पर, तो हम लोग उसको बोलते हैं अध्रुवीय पैरावैद्युत कहते हैं। अब जो आपका आगे आता है वो है परावैद्युत ध्रुवण। यह परावैद्युत ध्रुवण क्या चीज़ होता है, जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपाती होते हैं, तो इस क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। कोई भी अगर हम लोग बाह्य जो विद्युत क्षेत्र पर क्या करते हैं, परावैद्युत को रखते हैं, तो उसकी जो दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण उस पर प्रेरित हो जाती है, जो जिसका जो मान होता है वो हम लोग तीव्रता निकालते हैं उसके अनुक्रमानुपाती हो जाती है, तब इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ये जो ध्रुवण होता है वो दो प्रकार के होता है, ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। तो इस पर क्या होता है, हम लोग दो मैटर लेते हैं, एक जो मैटर होता है वो उस पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो जीरो होता है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र पर उपस्थित होता है, और एक विद्युत क्षेत्र पर उपस्थित। तो हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र पर उपस्थित हो तो उसको देखते हैं, इसको तो पहले देख भी चुके हैं। इस पर क्या होगा, वो संपाती नहीं होता, इस पर प्लस और माइनस अलग अलग दिशाओं पर होता है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते थे। अब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र में लिखते हैं। यहाँ से मान के चलो इधर प्लस है इधर माइनस है विद्युत क्षेत्र का, तो ये क्या चीज़ होता है कि इसका जो प्लस और माइनस है वो विद्युत क्षेत्र, यहाँ मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है,
इस साइड है, तो ये विद्युत क्षेत्र के संपाती होने के लिए क्या करता है, ये संरक्षित होने के लिए प्रयास करता है। तब हम लोग इसी को बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत ध्रुवण। मतलब इसकी जो दिशा होगी, देखो इधर प्लस इधर माइनस है बोल हूँ, तो इधर क्या होगा, प्लस इधर साइड आएगा, और इधर प्लस है बोला विद्युत क्षेत्र का, तो इधर पूरा माइनस की ओर संरक्षित होने का प्रयास करेगा। तब हम लोग इसको बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। अब इसी प्रकार से आता है अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। ये क्या चीज़ होता है, हम लोग इसमें भी कोई दो मैटर एक मैटर लेते हैं। जब ये किस स्थिति में है, जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है और इस पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तब क्या होता है, ये एक ही संपाती पर होता है, बोला था ना मैंने। तो जब हम लोग इस पर विद्युत क्षेत्र पर रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा अलग अलग हो जाता है। जो प्लस और माइनस था एक ही पॉइंट पर था, वो अलग अलग की ओर हो जाता है। इस तरफ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये माइनस है तो इस साइड प्लस वाले, और इधर क्या है हमारा प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का, तो इधर माइनस वाले क्या होता है, संपाती होने का प्रयास करते हैं। तब हम लोग इसको बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब जो आपका आ गया था परावैद्युत के ध्रुवण की क्षेत्र की घटना, तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पर दो प्लेट क्या है, ए और बी है। दोनों प्लेटों के मध्य एक क्या रखा है, आयताकार परावैद्युत रखा है। मान लो दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है हमारा, ई है, जिसकी जो दिशा है वो किधर है, ए से बी की ओर। आप देख सकते हैं इसकी जो दिशा है वो किधर है, ए सी बी की ओर है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो परावैद्युत गुटका है उस पर क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। और इस ध्रुवण के कारण जो अणुओं का जो धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, वो बी की ओर होता है। जो प्लेट जो हम लोग बी लिए हैं, इस पर जो धनावेश है वो किस साइड होता है, बिंदु जो प्लेट ली है वो प्लेट बी की ओर होता है, तथा जो हमारा ऋणावेशित होता है वो विपरीत दिशा में किस साइड होता है, हमारा प्लेट ए की ओर होता है। तब हम लोग इस ये जो हमारा जो आपका निकल का है वो क्या है, परावैद्युत ध्रुवण से विद्युत क्षेत्र की घटना को प्रदर्शित करता है। अब जो आपका आगे आता है परावैद्युतांक, इसी में परावैद्युतांक आता है। तो परावैद्युतांक क्या है, आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश E0 और नेट विद्युत क्षेत्र सदिश E के मानों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, के से शो करते हैं। तो क्या होगा, E0 अपॉन ई होगा, ये क्या होगा, परावैद्युतांक का सूत्र होगा। इसी से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।